नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AMPM टाइम्स। इस समय मैं बद्रीनाथ धाम के ठीक सामने खड़ा हूं। आइए मैं आपको यहां का विस्तार से नज़ारा दिखाता हूं। साथ ही हम तप्त कुंड, नारद कुंड, ब्रह्म कपाल आदि पूजन स्थलों की चर्चा भी करेंगे। नर और नारायण पर्वत के मध्य प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी अलकनंदा के तट के किनारे अग्नि तीर्थ अर्थात तप्त कुंड स्थित है। यह पवित्र तप्त कुंड 12 महीनों गर्म जल से भरा रहता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्राप से मुक्त होने के बाद अग्निदेव गर्म जलधारा के रूप में बद्रिकाश्रम में निवास करने लगे थे। ऐसी मान्यता है कि तप्त कुंड में अग्निदेव का वास है। ऐसा कहा जाता है कि तप्त कुंड में स्नान, जप, पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए बद्रीनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालु बद्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने से पहले इसी तप्त कुंड में स्नान करते हैं। गर्म पानी के इस कुंड में स्नान करने से समस्त शारीरिक थकान भी दूर हो जाती है। यहाँ के पंडा पुरोहितों का भी मानना है कि इस तप्त कुंड में श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किए जाने से बेहद पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। तप्त कुंड के निकट अलकनंदा नदी के किनारे वाली शिला को नारद शिला भी कहते हैं। इसका आकार त्रिकोणीय है। इस शिला के नीचे नारद कुंड है। इस कुंड के अंदर से ही शंकराचार्य ने भगवान विष्णु जी की मूर्ति को प्राप्त किया था। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि नारद जी ने सतयुग में भगवान विष्णु जी के दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसी शिला पर बैठकर तपस्या की थी। इस तपस्या से नारद जी ने केवल वायु का आहार ही किया था। नारद जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर फिर उसके बाद उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। तभी से यह शिला नारद शिला तीर्थ के रूप में पूजित होती रही है। इसी तरह यहाँ गरुड़, नृसिंह, वराही और मार्कंडेय शिला का भी बेहद महत्व है। इसे भी पूरे श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित ब्रह्म कपाल स्थान पर अधिकांश यात्रियों द्वारा अपने पितरों की तृप्ति हेतु यहाँ पिंडदान भी किया जाता है। यहाँ स्थित एक चबूतरे पर श्रद्धालु चावल पकाकर महाप्रसाद के रूप में उसे पितरों के पिंड और तर्पण स्वरूप अर्पित करते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता भी है कि शिवजी को यहाँ ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हुई थी। शिवजी के हाथ में चपका ब्रह्मा जी का कटा सर यही अलकनंदा नदी में गिरा था, जिसके बाद से यह स्थान ब्रह्म कपाल कहलाया। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद श्रद्धालु इन सभी प्रमुख स्थानों में दर्शन पूजन करने के बाद ही श्री बद्री विशाल जी के मंदिर में दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही फेरी वालों से रुद्राक्ष आदि की मालाएं क्रय करते हैं। इसके अलावा मंदिर के नीचे भी विभिन्न तरह की दुकानें भी हैं, जहां से श्रद्धालु खरीदारी करते हैं। आइए अब हम यहाँ के पंडा मनोज ध्यानी से श्री बद्रीनाथ धाम में होने वाली पूजा के संबंध में चर्चा करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AMPM टाइम्स। मैं इस वक्त बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री विशाल जी के मंदिर के तप्त कुंड के पास बैठा हूं। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी मौजूद हैं। वे बताएंगे यहाँ के पूजा कर्म के बारे में। पंडित जी, यहाँ की पूजा कर्म की क्या विधियाँ होती है? यहाँ तो सर्वप्रथम ये होता है कि जो भी यात्री यहाँ पहुँचता है, हम लोग उनकी व्यवस्था करते हैं। सबसे पहले उनके रहने की, खाने की जो भी होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे तप्त
कुंड पे सर्वप्रथम स्नान करेंगे। लेडीज कुंडियाँ अलग है, जेंट्स कुंड अलग है, सेप। उसके बाद फिर यहीं वहीं पे तपत कुंड के पास, वहाँ तपत कुंड के बाद तपत कुंड के जो तपत कुंड के नीचे बना है नारद कुंड है एक, वहीं से भगवान बद्री विशाल की मूर्ति निकली है। वहीं पे एक गरी का गोला और एक चावल की पुड़िया की पूजा होती है। गरी का गोला इसलिए होता है कि पहले के ज़माने में जब लोग आते थे तो यहाँ शरीर छोड़ने आते थे, जो ये चौथी अवस्था चौथा धाम है। लोग उनको गांव के लोग ढोल नगाड़ों के साथ उनको विदा करते थे, क्योंकि उन लोगों को वापस नहीं जाना था। उस समय पैदल का रास्ता था। आजकल तो गाड़ी घोड़े हो गए, लोग 1 महीने के बच्चे को भी लेके आते हैं। तो गरी का गोला शरीर माना गया है, इसलिए यहाँ पे शरीर का दान होता है। तो उसके बाद जाएंगे हम ब्रह्म कपाली पे, जहाँ पिंडदान होता है, पितरों का उद्धार होता है। पंडित जी, यहाँ पे बद्री धाम में कितने ऐसे पंडित हैं जो ये पूजा कर्म की विधि संपन्न करवाते हैं? यहाँ लगभग 4000 से ज़्यादा पंडित जी हैं जो पूरे कर्म कांड जानते हैं, संस्कृत विद्यालय से पढ़े लिखे हैं। और जो यहाँ के पंडित जी हैं वो क्या उत्तराखंड के कि दीगर राज्यों से भी हैं? नहीं, केवल उत्तराखंड के, उत्तराखंड मूल के गढ़वाल देवप्रयाग के निवासी हैं। पूरे उत्तराखंड के नहीं, केवल देवप्रयाग स्थान के। आप लोग का कोई संघ है क्या जिससे पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रह सके? जी सर, बिल्कुल सुचारू रूप से जारी रह सके। हमारे सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, बाकी पंडित लोग हम उनके हेल्प करते हैं। और इस जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं उसके बाद की क्या विधि होती है और आप लोग फिर कहाँ रहने चले जाते हैं? दीपावली के 1 महीने के बाद लगभग 2 दिन निकलता है। टीरिया का राजा है यहाँ, अभी भी राजा मौजूद है, गढ़वाल राजा। वह उसके स्थान पे यहाँ का मूर्त निकलता है कि कब ये बंद होगा। फिर उसके बाद वहाँ से मूर्त निकलता है, बंद होगा ये। फिर एक कपाट बंद होने के साथ साथ हम लोग भी धीरे धीरे नीचे अपने देवप्रयाग में चले जाते हैं। यहाँ हम क्या अकेले रहते हैं, वहाँ पूरा परिवार वहीं रहता है हमारा। ये बताइए, उत्तराखंड सरकार आप लोग की आर्थिक और सामाजिक रूप से किस तरह कोई मदद करती है या कोई सब्सिडी वगैरह देती है क्या? नहीं, कुछ नहीं। आप व्यवस्था देख लीजिए, पूरी आप व्यवस्था फैला रखी है यहाँ। कहीं आने जाने की 1 इंच की जगह नहीं है, बिल्कुल बहुत बेकार हो रहा है यहाँ। आपको व्यक्तिगत रूप से कोई सहायता वगैरह भी दी जाती है क्या इस पूरी जब तक कपाट खुले रहते हैं मंदिर के? जी बिल्कुल नहीं, बहुत किल्लत रहती है। कभी गैस की होगी तो कभी मिट्टी तेल की, कभी खाने की, राशन पानी तक नहीं पहुँचता कई महीनों तक। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने AMPM टाइम्स को समय दिया।